गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस लखमानी मेवाल दास। ये केस 30 मार्च 1976 का है। मेरे जन्म के पहले का केस मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इस केस के अंदर सेक्शन 147 और 148 के असेसमेंट की एक बहुत बारीक बात पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती है वो लॉ ऑफ लैंड होता है, इसलिए इस केस को आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये केस 103 ITR पेज नंबर 437 पे रिपोर्ट हुआ। इस केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ये जिक्र किया गया। हम देखते हैं कि सेक्शन 148 के अंदर जब 4 सालों के बियॉन्ड नोटिस दिया जाता है तो असेसिंग ऑफिसर को ये एलिज करना होता है असेसी के ऊपर कि आपने ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर नहीं किया मटेरियल फैक्ट्स का, जो कि असेसमेंट के लिए जरूरी था। यह केस जब अराइज होता है कि पहले एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हो चुकी है, उसके बाद डिपार्टमेंट को लगता है कि एसएससी की कोई इनकम असेस होने से रह गई है, तो डिपार्टमेंट जब सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है तो उसके अंदर एक कंडीशन ये है, एक प्रोविजो ये है कि डिपार्टमेंट को ये बताना है कि द एसएससी हैज नॉट डिस्क्लोज ट्रूली एंड फुली ऑल द फैक्ट्स विच वर नेसेसरी फॉर मेकिंग द असेसमेंट। अब बात यह आती है कि एसएससी ने जब अपनी बैलेंस शीट दे दी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दी, कंफर्मेशंस दे दी, तो क्या ये फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर नहीं माना जाना चाहिए? इसके बाद भी सेक्शन के अंदर यह लिख दिया गया कि ये जो कागज एसएससी देता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देता है या बैलेंस शीट देता है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स हो। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट की इनसिक्योरिटी का इससे परफेक्ट एग्जांपल नहीं हो सकता। जब एसएससी ने अपनी सारी बैलेंस शीटें दे दी, अपने सारे एनेक्सेस दे दिए और वो कानून में ये लिखते हैं कि दिस विल नॉट नेसेसरली बी द ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर बाय द एसएससी, तो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर जजमेंट दिया और जो बात कही वो ये कही का द ड्यूटी ऑफ द एसएससी इन एनी केस डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड मेकिंग ए ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्राइमरी फैक्ट्स। कोर्ट ने कहा कि जो एसएससी की ड्यूटी यहां पे खत्म हो जाती है कि जब उसने अपने असेसमेंट के लिए सारे प्राइमरी फैक्ट्स दे दिए, अब उन फैक्ट्स के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर को क्या इन्फ्रेंस लेना है, ये एसएससी जाकर के असेसिंग ऑफिसर को नहीं बताएगा कि साहब आप मेरा ये एडिशन कर दो या ये एडिशन मत कर दो। तो ये इस केस का मेन एक मूलभूत पॉइंट था जिसके ऊपर कोर्ट ने टिप्पणी करी और ये कहा कि जो भी फैक्ट्स एसएससी ने दिए, एसएससी उसके बियॉन्ड नहीं कर सकता। वो असेसिंग ऑफिसर का हाथ पकड़ के उन फैक्ट्स के ऊपर ये नहीं कह सकता कि आपको ये इन्फ्रेंस इससे निकालना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस केस के अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। पहली बात यह कही कि असेसमेंट को रीओपन करने के लिए जो मटेरियल और फॉर्मेशन ऑफ द बिलीव होता है, जिस बेसिस पर मटेरियल आया, इन्वेस्टिगेशन विंग से डिपार्टमेंट को नॉलेज मिली, डॉक्यूमेंट्स मिले और जो वो बिलीव बनाते हैं कि एसएससी ने टैक्स की चोरी की है या उसने टैक्स के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं दिया, उसके बीच में डायरेक्ट संबंध होना चाहिए, तभी जो आप सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर सकते हो। दूसरी बात यह है, कोर्ट ने यह कहा कि सफिशिएंसी ऑफ मटेरियल के ऊपर बात करी कि जो वो मटेरियल जो कि डिपार्टमेंट के पास है वो सफिशिएंट है या नहीं। ये कोर्ट उस दायरे में नहीं जाना चाहता। कोर्ट ये चाहता है कि जो असेसिंग ऑफिसर था उसका जो बिलीव था, वो बिलीव जो है वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह कही कि नॉट सफिशिएंट मटेरियल हाउ टू एवर वेग एंड डिस्टेंट। जब कोर्ट ये कह रहे हैं कि मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है
कि डिपार्टमेंट बिल्कुल वेग और बिल्कुल इनसफिशिएंट मटेरियल पर ही एसएससी का केस रीओपन करना शुरू कर दे। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही कि रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बिलीफ मस्ट बी इन गुड फेथ। हम देखते हैं कि जैसे ही इंफॉर्मेशन आई, ऑफिसर जो है वो केस को रीओपन करने के लिए उतारू रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बिलीव बनाया है कि एसएससी ने टैक्स की चोरी की है या नहीं की, वो एक जेन्युइन बिलीव होना चाहिए, तभी जो है वो सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स पर खरा उतरता है। नेक्स्ट बात कही, द एग्जिस्टेंस ऑफ बिलीव कैन बी चैलेंज्ड बाय द एसएससी बट नॉट द सफिशिएंसी ऑफ द बिलीव। कई बार ऐसा होता है कि बिलीव गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, तो एसएससी जो है वो इस बात को चैलेंज नहीं करता कि वो बिलीव ठीक था या नहीं था, लेकिन बिलीव होना चाहिए। यदि उस बिना बिलीव के कि असेसिंग ऑफिसर को ये विश्वास ही नहीं है कि एसएससी ने टैक्स की चोरी किया, आपने उसका खाली केस रीओपन कर दिया, चलो कोई बात नहीं वो असेसमेंट करा लेगा, तो दिस शुड नॉट बी द केस। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिलीव शुड बी देयर, वेदर दैट बिलीव इज सफिशिएंट और नॉट is not the matter of the court to decide in entertaining the writ petitions for the section 148 notices। एक और इसके अंदर बात कोर्ट ने कही, the expression reason to believe does not mean a purely subjective satisfaction on the part of the assessing officer। जो बिलीव है कि एसएससी ने इनकम एस्केप की है, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, ये एक प्योरली सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत सब्जेक्टिविटी का रहेगा, क्योंकि जब तक असेसमेंट नहीं होगी, जब तक असेसिंग ऑफिसर इस बात का पता नहीं कर पाएगा कि इनकम एस्केप हुई है या नहीं, लेकिन टोटली सब्जेक्टिविटी का स्कोप नहीं होना चाहिए। यदि ये टोटल सब्जेक्टिव है, असेसिंग ऑफिसर ने ऐसे ही हवा में नोटिस इशू कर दिया है, उसके पास ये बिलीव नहीं था कि टैक्स की चोरी एसएससी ने की है, तो सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत पुराना जजमेंट है, 1976 का जजमेंट है, फिर भी सेक्शन 148 की मर्यादा को समझने के लिए ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।